भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़े हुए हैं। फैज खान साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ललित अंबरदार जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे साथ अब्बास हैदर हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ अब्दुल हमीद नोमानी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं जाने माने। मैं इस सवाल को आपके पास लेकर आना चाहता हूं अब्दुल नोमानी जी, क्यों आप लोगों को लगता है कि भाई कोई स्टोरी अगर फिल्म में इस तरह सुनाई जाएगी जो सच्चाई पर भी आधारित है, तब भी आपको लगता है कि ये नफरती हो गया या बांटने वाला हो गया? क्यों आप लोग इस तरह विरोध करते हैं? देखिए, फिल्मों में कहानियों को प्रस्तुत करने का चलन कोई नया नहीं है। और अगर जो है दर्शकों को लगता है कि जो है कहानी द्वारा सही जगह जो है पहुंचाने का प्रयास हो रहा है तो वो देखेंगे। लेकिन यह है कि आजकल जो है इधर कुछ दिनों से, विशेषता जो है 2014 के बाद से सांप्रदायिकता को और हिंदू मुस्लिम के बीच जो है द्वेष फैलाने को कारोबार और धंधे के रूप में जो है वो करने का काम जो हो रहा है, तो ये गलत है। वो अगर वो लगता है और अगर वो सत्य पे आधारित है, अगर कोई कहानी या कहीं न कहीं जो है वो कहानी जो है सत्य के निकट जो है पहुंच रही है, तब जो है इसमें जो है वो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, दिक्कत तो आपको पहली जब स्टोरी आई थी, केरल स्टोरी, तब भी हुई थी। हाँ, वो भी सत्य पे आधारित थी। वो नहीं, वो सत्य पे आधारित नहीं थी। क्यों नहीं थी? आपने देखी वो फिल्म? उसका बड़ा हिस्सा जो है मैंने जो है देखा, उस पे यूट्यूब पे जो है बहुत सारी चीजें। नहीं, आपने फिल्म पूरी देखी कि नहीं देखी? फिल्म पूरी देखी कि यूट्यूब के हिस्से देखकर आप, सिलेक्टिव हिस्से देखकर आपने धारणा बनाई? मैं फिल्में नहीं देखता हूँ। जो न्यूज़पेपर्स में या जो देखने वाले हैं उनसे जो बातचीत होती है या जो यूट्यूब से वगैरह पे जो चीज़ें आ जाती है उनको देख के अंदाज़ा लगाते हैं। और ये लोग जो तो अंदाजे के आधार पर आप अपना बयान बनाते हैं? नहीं, अंदाजे के आधार पे नहीं। हम चूंकि जो है पत्रकार भी हैं। हाँ। और हम जो है लेखक तो पत्रकार तो जो है वो समीक्षा करते हैं। पत्रकार तो वो जो देखे तब तो समीक्षा करेगा। नहीं, देख के ही समीक्षा बिना देखे बोले जब इस तरह की चीजें आती आपने किसी का बयान सुना नहीं तो आप उसकी रिपोर्टिंग क्या करेंगे? नहीं, हम सब जो है सुनते हैं, देखते हैं। अभी कह रहे कि आपने देखी नहीं फिल्म? हम जो है बाकायदा वहां जाके जो है टॉकेज में या जो उसमें फिल्में नहीं देखते हैं। लेकिन तो कहाँ देखी आपने? कहाँ देखी फिर? यूट्यूब पे देखी है। और जिन लोगों ने देखा जो है उनसे जो है मालूमात की है, जो चर्चा जो है न्यूज़पेपर्स में रही है। ठीक है, तो मैं मुझे लग रहा है कि ये किया है। इसीलिए आपको ये भी लग रहा होगा कि अब ये भी फिल्म जो है ना वो आपको ठीक नहीं रहेगी। अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर वो सत्य आधारित फिल्म है तो अगर मगर का क्या बवाल है? हाँ, अगर मगर का क्या बवाल? अगर यही है, अभी जब वो चीज तो अभी से नफरती, बांट देने वाला, ये करने वाला क्या जरूरत है? हमने अभी कहा, मुझे ये बताइए। सिद्धार्थ यादव मेरे साथ है, मेरे साथ कहा है भाई, ललित अंबरदार हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैंने कम से कम अभी 5-7 प्रतिक्रियाएं तो अभी सुना दी। केरला स्टोरी जो है वो ना आई थी तो उससे पता चल गया था ना कि इन लोगों की मानसिकता। नहीं, आप तो आपने आने से पहले ये बांसुरी बजानी शुरू कर दी थी सिद्धार्थ यादव जी। ये 2014 के बाद आप लोग बनवा रहे हैं फिल्में। भाई 2014 के बाद ये सब कुछ बदल गया है। नफरती फिल्में, बांटने वाली फिल्में, ये सब आप बनवा रहे हैं। सिद्धार्थ जी देखिए, राम जी, विषय फिल्म का नहीं है, विषय सच्चाई का है। फिल्म उसकी कब बनी बात उस पर तो अब हमारे जितने आपने पैनलिस्ट बनाए हैं जो झूठ को मानना चाहें, झूठ को परोसना चाहें, वो कुछ भी कहेंगे। पर 2009 के अंदर जब हमारी सरकार नहीं भी थी, जब मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं भी थे, तब भी केरल के हाईकोर्ट ने कहा था कि 2 से 4 हजार लड़कियां लव जिहाद का शिकार बनती जा रही हैं। केरल की सरकार ने अपनी रिपोर्ट केरल हाईकोर्ट में दर्ज करवाई थी। तब सरकार किसकी थी? तब कोर्ट ने किससे ये बात कहलवाई? आप झूठ को क्यों परोसना चाहेंगे? किसी बच्ची के साथ इस प्रकार का जुर्म हो, आप उसको छुपाना चाहें, उसके दर्द को छुपाना चाहें अपनी राजनीति के लिए, यह सच्चाई नहीं है। निश्चित तौर पर 2014 के बाद से आज हमारे देश के हर वर्ग में सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत आई है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था नवानी साहब। आप तो पिक्चर देखते हैं अगर तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, इसलिए मत बोलिएगा कि आप पिक्चर देखते हैं। क्यों बोल रहे हैं आप पिक्चर कैसे देख सकते हैं? फिर आप तो ठीक व्यक्ति नहीं हुए, एंटी इस्लामिक व्यक्ति है, पिक्चर देखते हैं आप। इस्लाम में तो पिक्चर देखना प्रतिबंधित है। बारे में तो जिहाद को आप जो है शीर्षक क्यों बनाते हैं फिल्मों का जो है? और क्यों उसको जिहाद क्या बनाए? जिहाद को क्या कहे? प्रेम कहे? क्या कहे? जिहाद के बारे में बिल्कुल
बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर लव अनपढ़ जिहाद है किया जिहाद जा के रहा बारे है में। उसको क्या आपको कुछ कहेंगे? पता नहीं जिहाद के बारे में। अगर वहां पर जिहाद जाकर किसको के कहते हैं? तो एक काम कीजिए आप, एक काम कीजिए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सिद्धार्थ यादव को मत बोलिए, हाई कोर्ट के जज साहब को बोलिए, उन्होंने कहा था ये उनका शब्द है, लव जिहाद शब्द। नहीं तो किसके कोर्ट के ऑर्डर में आया था भाई? तो क्या फिर उनको भी नहीं आता है? उनसे जाके बात कीजिए आप। अगर अदालत किसी शब्द को लिखेगी, अगर अदालत किसी शब्द को हाईलाइट करेगी तो फिर बोलना पड़ेगा। क्यों डरना है इसमें? जिहाद का जो है एक जो है विशेष जो है पृष्ठभूमि होती है। क्या पृष्ठभूमि होती है? मामला नहीं, होता क्या है। पृष्ठभूमि होती है? अरे जब आदमी जो है वो किसी जो है संविधान को नहीं मानता, कोई संधि नहीं होती है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तब आदमी जो है वो जिहाद करता है। वरना बुराई के खिलाफ जो संघर्ष का नाम जिहाद है, उसको तो इसमें गलत मामले में ये जोड़ दिया धर्म जा रहा है। परिवर्तन करवाने वाले कौन है? अपना नाम बदल के वो ये अपने धर्म में लाने वाले कौन है? नाम बदल के है वो। क्या 420 है वो, उसको 420। तो ये अगर 420 कोई फिल्म वाला दिखा रहा है ये 420 तो तकलीफ क्यों होती है? कोई बिल्कुल तकलीफ नहीं है ना। कैसे नहीं तकलीफ? आप कह रहे केरला स्टोरी खराब फिल्म थी। 420 कर रहा है उसको आप ललित अंबरदार जी, ललित अंबरदार जी, दंडित कीजिए उसको। ओके राम जी, आप मेरी बात को पूरा सिद्धार्थ, ओके सिद्धार्थ की बात अधूरी रह गई, फिर ललित जी को मैं लेके आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी कंप्लीट कीजिए। देखिए राम जी, मेरी आदत नहीं है बीच में टीका हाँ, टिप्पणी बीच में की। मत मैं बोलिए। आग्रह करूंगा कि हिम्मत रखिए सुनने की। ठीक। 2018 का हादिया का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जाकर के पढ़िएगा। महिला के पक्ष में आया, एनआईए की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी। आज देश के अलग अलग प्रांतों में जहां पर इस प्रकार की हरकत और कृत्य किए जा रहे हैं, जहां पर आईसिस से लिंक्ड ऐसे लोगों को पाया जा रहा है, आप उस सच्चाई को क्यों झुटलाएंगे? अरे आप अगर उसके खिलाफ खड़े होंगे, आप सच्चे व्यक्ति पाए जाएंगे, एक अच्छे नागरिक पाएंगे। पर समस्या कुछ और है। ये जो तुष्टीकरण की मानसिकता है, ये जो इस देश में एक वर्ग विशेष को इस प्रकार में आनंद आता है, या जो ऐसे लीडर्स मंचों पर बैठ करके इन लोगों को जस्टिफाई करने का काम करते हैं, यह समस्या है। क्या आप झूठ नहीं बोले? क्या आप झूठ नहीं बोल रहे? अगर देश के अंदर हिंदू बेटियों का जाति के अनुसार रेट तय करके लव जिहाद किया जाता है, यह देश की सच्चाई नहीं है। 420 और है आप भाई, टीवी पे बैठ करके झूठ बोलते हैं, ये आप लोगों की सच्चाई है, ये आप लोगों की शर्मनाक हरकत है, यह आप लोगों का इस देश के साथ अन्याय है, जिस बात को हाईलाइट करने की आवश्यकता है। ओके ललित अंबरदार, ललित अंबरदार, एक सेकंड। अब इसमें क्या समाज भ्रमित हो रहा है भाई? जो पीएफआई का मॉड्यूल सामने आया गजबाए हिंद का, जिसके आधार पर पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया, जिसके आधार पर सिमी को प्रतिबंधित किया गया, वो क्या था? उसके पीछे क्या कारण निकल कर आए? राममोहन जी, नहीं ललित अंबरदार जी। जी एक इसमें सर ऐसा है कि पहले मैं मौलवी साहब को जवाब देना चाहता हूं। इनको जिहाद के नाम से बड़ी दिक्कत है। इनको बोलिए, जब 1999 में कश्मीर की मस्जिदों से ऐलान किया जाता था, सड़कों पर लोग हजारों लाखों तादाद में लोग कहते थे हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद है। कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद। कश्मीरी नरसंहार हुआ। एक मिनट, आपकी बारी नहीं सर, प्लीज। हाँ, एक मिनट, ललित भाई बोल रहे हैं, ललित जी को बोलने दीजिए। ललित जी बोलिए। कश्मीर जिहाद जो है, जो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड, नस्ल कुश्ती, क्या किया उन्होंने? अल्लाह अकबर। यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। औरतों का खाली रेप और मास गैंग रेप नहीं किया, औरतों को आरे की मशीन के ऊपर 2 हिस्सों में काट दिया, औरतों को रेप करके नगर छड़ी सड़क पे फेंक दिया, उनके ऊपर जिहादी जो वहां पे तंजीमें है ना, उनके नाम सिगरेट ब्रिज से छाप दिए, और कहते हैं कि ये जिहाद क्या है। और जब उनके ऊपर फिल्म बनती है कश्मीर फाइल, तो उसको प्रोपेगेंडा। आपको मैंने नहीं रोका, आपको मैंने मेरी जिक्र नहीं बोला, तो उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म। और दूसरी बात, मनोज जी ने जो आपको अभी बताया कि हम लोग कायर नहीं थे, हम लोग चुप नहीं थे। हम जिन पूर्वजों की संतानें हैं ना, जिनकी वजह से 1000 साल इन्वेडर्स आते रहे, जहादी आते रहे, तब भी हम आज की तारीख में 100 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। हम जिस अफीम जो पिलाए हुए थे वो सेक्युलरिज्म, भाईचारे की अफीम थी, जो अब अफीम का नशा उतर रहा है। अरे सर, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप अपने हिस्से में बोल दिया। तीसरी बात, आपने जो बोला गजवाए हिंद पीएफआई का, ये हर बार ये कहा जाता है। एक सेकंड ललित भाई, हर बार ये कहा जाता है कि मैं उन बेटियों की तस्वीरें मैं आपको खुलकर दिखा नहीं सकता, कुछ हद तक ब्लर हैं, लेकिन उन बेटियों की तस्वीरें दिखा रहा हूं जिनके रियल केस है। अभी कुछ ही दिन के केस है।
आज के, कल के, परसों के, ये वो केस हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और ये लड़कियां बोल रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम सहेंगे नहीं। इसीलिए फैज भाई फिर परिभाषाएं बदल दीजिए, भाई लव जिहाद मत कहिए, लेकिन जो घटना घट रही है उसको रोकने के लिए कर क्या रहे हैं आप?